नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं वायरल रवीश कुमार यूट्यूब चैनल, जहां सवाल पूछे जाते हैं, जवाब नहीं घसीटे जाते। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की दोनों बैसाखियां एक साथ हिलने लगी हैं। चंद्रबाबू नायडू नोट के बदले वोट का गीत गा रहे हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान भी अचानक दिल्ली दरबार पर भड़क गए हैं। बिहार की सीट शेयरिंग की लड़ाई ने सियासी नींद उड़ा दी है, लेकिन हमारे गोदी मीडिया मित्र वे तो अभी भी वही पुरानी नौटंकी में बिजी हैं। स्टूडियो में ताली पीटकर बता रहे हैं कि देश में सब चंगा सी, मानो बिहार में सीट नहीं, टीवी चैनलों की टीआरपी बट रही हो। दोस्तों, आज की खबर इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आपको भी लगेगा सच में बीजेपी के अंदर भूचाल आने वाला है। पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। बिहार की सीट शेयरिंग पर ऐसा हड़कंप मचा है कि अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ओर से भी क्रॉस वोटिंग की चर्चा होने लगी है। 9 सितंबर 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव अब केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं रहा, यह मोदी सरकार की तानाशाही का बड़ा इम्तिहान बन चुका है। जगदीप धनखड़ के अचानक हटने से सियासी गलियारों में बेचैनी है और एनडीए के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं दिख रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि बीजेपी के अपने ही साथी अब आंखें तरेरने लगे हैं। पहले चंद्रबाबू नायडू ने 5,000 करोड़ की डील की मांग रखी आंध्र प्रदेश में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दिलाने के लिए एंड साफ चेतावनी दी कि अगर डील नहीं हुई तो उनके 16 सांसद क्रॉस वोटिंग कर देंगे। अब यही स्वर बिहार में भी सुनाई देने लगा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रुख ने बीजेपी की धड़कन बढ़ा दी है। ये कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं है, ये उस हकीकत का इशारा है जहां सत्ता के गलियारों में वफादारी भी अब नाप तौलकर बोली लगाती है। जो सरकार दूसरों को डीलर कहती थी, आज खुद अपने सहयोगियों के साथ डील की तलाश में खड़ी है। दिल्ली से पटना और हैदराबाद तक पूरे एनडीए में सियासी पारा चढ़ चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है और यही बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अगर चंद्रबाबू नायडू ने अपने सांसदों को विपक्षी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा तो बीजेपी का उम्मीदवार बुरी तरह फंस सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो बिहार से निकल रहा है। नीतीश कुमार, जिन्हें सियासत का पलटी मार चैंपियन कहा जाता है, अब मोदी सरकार के खिलाफ तलवारें ताने दिख रहे हैं। उनकी जेडीयू, जो एनडीए की बड़ी सहयोगी है, बिहार में सीट शेयरिंग के खेल से खफा हो चुकी है और ये नाराजगी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव तक पहुंच सकता है। नीतीश के पास राज्यसभा में 12 सांसद हैं। अगर उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग का रास्ता चुना तो यह मोदी सरकार के लिए सीधा सियासी तमाचा होगा, क्योंकि खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग का फाइनल फार्मूला तैयार हो चुका है और इस फार्मूले ने नीतीश और चिराग दोनों को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। जो सहयोगी कभी दिल्ली की ओर नजरें बिछाए बैठे थे, वे अब दिल्ली को ही आईना दिखा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ सीटों की नहीं है, यह सत्ता के अंदर दरार की पहली दस्तक है और गुप्त मतदान के कमरे में यह दस्तक और तेज सुनाई दे सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं और एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब फाइनल हो चुका है। लेकिन यह ऐसा फॉर्मूला है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों के पसीने छूट रहे हैं। नीतीश की जेडीयू, जो बिहार में एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 243 सीटों में से बराबरी का हिस्सा यानी 100 से 110 सीटें मांग रही थी। खबर यह है कि उन्हें सिर्फ 80 सीटें या शायद उससे भी कम मिलने वाली हैं। यह नीतीश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीत पाई थी और अगर अब उनकी हिस्सेदारी और घट गई तो उनकी सियासी हैसियत रस्सी के सांप जैसी होकर रह जाएगी,
डरावनी दिखती है लेकिन असर कमजोर। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हालत तो और भी पतली है। लोकसभा में 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाने वाले चिराग विधानसभा चुनाव में 40-45 सीटें मांग रहे थे, लेकिन चर्चा है कि उन्हें सिर्फ 20 सीटें मिलेंगी। ये तो चिराग के लिए सियासी आत्महत्या जैसा ही है। 2020 में उनकी पार्टी ने 137 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट जीती थी और अब एनडीए में रहते हुए भी उन्हें इतनी कम सीटें। साफ है कि बीजेपी ने उन्हें किनारे करने का पूरा प्लान बना लिया है। नीतीश कुमार, जिनकी सियासी चालबाजी का कोई जवाब नहीं, आज खुद उसी खेल के शिकार होते दिख रहे हैं। बिहार में सीटों का यह हिसाब दिल्ली की सत्ता के समीकरण बिगाड़ सकता है और सवाल उठता है, क्या नीतीश और चिराग अब भी सिर्फ सहयोगी रहेंगे या बगावत के नए किरदार बनेंगे? अगर नीतीश कुमार की बात करें तो यह बेचैनी कोई नई नहीं है। 2022 में महागठबंधन के साथ गए, फिर 2024 में वापस एनडीए में लौट आए और अब फिर से वही पुराना चेहरा, लाल आंखें, तनी भौहें और दिल्ली पर गुस्सा। सीट शेयरिंग में कम सीटें मिलने की खबर ने नीतीश को भड़का दिया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश को लगता है कि बीजेपी जानबूझकर उनकी जेडीयू को कमजोर कर रही है ताकि बिहार में भगवा दबदबा बढ़ सके और यहीं से शुरू होता है उपराष्ट्रपति चुनाव का कनेक्शन। जेडीयू के पास राज्यसभा में 12 सांसद हैं। अगर नीतीश अपने सांसदों को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने को कहते हैं तो बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है। नीतीश की यह पलटीबाजी कोई नई बात नहीं। 2013, 2017, 2022 और 2024 हर बार गठबंधन तोड़ने की पुरानी आदत दोहराते रहे हैं। अब तो खबर यह भी है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के कुछ नेता नीतीश के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे हैं। अगर नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी तो यह मोदी सरकार के लिए सिर्फ झटका नहीं, सीधा सियासी सुनामी होगा। और इसी बीच बिहार में एसआईआर स्पेशल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इस एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर सकती है ताकि नीतीश और बाकी दलों को नुकसान हो। यानी कहानी सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं, यह सत्ता के समीकरण में छुपी चालबाजी का नया सबूत भी है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई सांसद और विधायक कई बार खुलेआम कह चुके हैं कि वे किसी भी कीमत पर एसआईआर के साथ नहीं हैं। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई बड़ा खेल हो जाए तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 394 वोट चाहिए और एनडीए के पास फिलहाल दोनों सदनों में 422 सांसदों का समर्थन है। लेकिन अगर नायडू और नीतीश दोनों ने मिलकर क्रॉस वोटिंग कर दी तो यह आंकड़ा 394 के नीचे फिसल सकता है और यहीं इंडिया गठबंधन की चाल शुरू होती है। लेकिन असली राजनीति विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के भीतर चल रही है। प्रधानमंत्री साहब की दोनों बैसाखियों की अपनी अपनी अलग मांगे हैं। एक को चाहिए 5,000 करोड़ का बजट, दूसरे को चाहिए विधानसभा चुनाव में 110 सीटें। दोनों को खुश करना बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रहा और इस पूरे सियासी नाटक में सबसे बुरी हालत चिराग पासवान की है। रामविलास पासवान की विरासत के असली वारिस होने का दावा करने वाले चिराग, जो 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा चुके थे, अब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 20 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। चिराग की 9 पसंदीदा सीटें ब्रह्मपुर, दारा, हरनौत, जगदीशपुर, कदवा, कसबा, ओबरा, रघुनाथपुर और रुपौली, जहां वे 2020 में दूसरे नंबर पर थे, अब नीतीश की जेडीयू की नजर में है। यानी चिराग की सियासी जमीन खिसक रही है और कुर्सी भी। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इंडिया गठबंधन चिराग के प्रति सॉफ्ट रुख दिखा रहा है। खबर है कि महागठबंधन ने चिराग को 25 सीटों का ऑफर दिया है, जो बीजेपी के ऑफर से ज्यादा है। अगर चिराग एनडीए से नाराज होकर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो यह बीजेपी और नीतीश दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। चिराग का दलित वोट बैंक, जो बिहार की आबादी में 5.31% हिस्सेदारी रखता है, महागठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन चिराग की मुश्किल यह है कि अब वे न इधर के रहे न उधर के। बीजेपी ने किनारे कर दिया और नीतीश उनकी सीटें खा जाने की तैयारी में है
और यहीं से तस्वीर साफ होती है। नायडू और नीतीश ऊपर से दोस्ताना मुस्कान दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। इंडिया गठबंधन को पूरा सॉफ्ट कॉर्नर देकर बीजेपी को घेरने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब सिर्फ क्रॉस वोटिंग का खतरा ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार को जोर का झटका भी लग सकता है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां चिराग पासवान मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगाने में जुटे हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू कर दिया है। आज भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब मीडिया ने चिराग का मुद्दा उठाया, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने उनके लिए नरम रुख अपनाया। तेजस्वी ने तो साफ कहा वो बड़े भाई हैं, शादी करें। अब जरा सोचिए, यही सॉफ्ट कॉर्नर उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन सकता है। अगर नायडू और नीतीश कुमार ने इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी, तो यह बीजेपी के लिए सीधी सियासी आत्महत्या साबित होगी। और अगर चिराग भी इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, तो बिहार में बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति धराशायी हो जाएगी। ऐसे में तस्वीर साफ दिख रही है, नायडू की ब्लैकमेलिंग, नीतीश कुमार की पलटीबाजी और चिराग पासवान की सियासी शिफ्टिंग। ये सब मिलकर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही सहयोगियों के सामने कितने बेबस नजर आ रहे हैं। सवाल यह है, क्या बीजेपी अपने साथियों को मना पाएगी, या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर भारी पड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर और सियासत की असली तस्वीर। अब बारी आपकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां मिलेगी आपको वही खबर जो बाकी जगह दबा दी जाती है। राजनीति के हर खेल का पूरा सच यहीं सबसे पहले